नमस्कार दोस्तों, आज हम गांधी जयंती पर उनको याद करेंगे। आज दो महान विभूतियों की गांधी जयंती है। एक है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए हम इनकी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जो कि गुजरात में है। ये आज़ादी की लड़ाई में इनका अहम योगदान है। ये बहुत बार जेल में गए, जैसे 1921, 1922, 1936 और 1942 ये जेल में गए। इनके चलते उन पे दोष लगा और इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा बाई, उनको भी जेल हुई और लाहौर की जेल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। और अंत में महात्मा गांधी 1948 को एक षड्यंत्र का शिकार हुए, जो कि आप सभी जानते हैं। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी और उन्होंने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी हमारे देश के लिए एक अहम रोल उन्होंने दिया था। उनका कहना था, सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत, सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत, और जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी। गांधी जी ऐसे ही नहीं राष्ट्रपिता बन गए। राष्ट्रपिता बनने के लिए बहुत बड़े प्रयास करने होते हैं। आज़ादी की लड़ाई की नींव भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने जरूर रखी थी, लेकिन इन शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों से देश आज़ाद होने वाला नहीं था। आज़ाद होने के लिए किसी एक लीडर का अहिंसावादी पथ पर चलना बहुत ज़रूरी था, और उस अहिंसावादी पथ के वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आज किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ भी करीब 600 भगत सिंह शहीद हो गए हैं। क्या सरकार पे कोई फ़र्क पड़ा? मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है सामने डटे रहने से, और डटे रहने के लिए ज़रूरी है अहिंसावादी आंदोलन, जो कि किसान लीडर्स इस भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इसीलिए वो विजय को भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी वो शख्स थे, उस समय हमारे देश में गरीबी थी, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तन ढकने को पूरे वस्त्र भी नहीं थे, तो महात्मा गांधी ने कपड़े पहनना छोड़ दिया। वो भी अर्धनग्न रहते थे जी, कि जब हमारे नागरिक ही कपड़े नहीं पहन पा रहे तो हमें पहनने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आजकल के नेताओं की तरह नहीं, जो 10-10 लाख के सूट पहनते हैं। कहाँ वो लीडर और कहाँ आज के लीडर, कल्पना कीजिएगा, सोचिएगा। सेकंड हमारे महान विभूति हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म 1904 मुगल सराय यूपी में हुआ था। 1952 में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उस समय 1952 में ये रेल मंत्री बने। बिहार में एक बहुत बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग मरे। इन्होंने जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत त्यागपत्र दे दिया। इसे कहते हैं लीडर। लीडर वो जनता की सेवा करने आते हैं, और राजनीति का अर्थ भी यही होता है, जनता की सेवा करना। यदि वो सेवा करने में चूक हो गए, फेल हो गए, तो उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया। 1964 में ये देश के प्रधानमंत्री बने। जब ताशकंद समझौता हुआ, तो वहीं पर इनको हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। 1965 में पाकिस्तान से हमने जो युद्ध जीता, ये हमारा दूसरा युद्ध था। पहला युद्ध हमने चाइना से 1962 में जीता,
उस समय हमारे पास संसाधन भी नहीं थे, लेकिन जज्बा था, जवानों में जो जज्बा था। तो उस समय नारा था जय जवान, भारत माता की जय, जय जवान, और हमने लड़ाई जीती। लेकिन 1965 में जब हमने पाकिस्तान को मात दी तो उनमें किसानों का भी अहम रोल था, इसलिए उस समय नारा दिया गया जय जवान जय किसान। ये भी लाल बहादुर शास्त्री जी की देन है। और तीसरा युद्ध जब कारगिल का हुआ, जिसे अटल बिहारी जी के समय में हुआ, उन्होंने क्या नारा दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी थी, वो ऊपर बैठे थे, हम नीचे थे। इन तीनों चीज़ों ने मिलकर हमें उस समय विजय दिलाई थी। जब अकाल पड़ा था, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय भी अकाल पड़ा था, बहुत दयनीय स्थिति थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पार्क में ट्रैक्टर चला दिया और वहाँ गेहूं कणक बोई थी। ऐसे विचार के लोग थे हमारे पहले के लीडर। और अब हम आज के लीडरों से यदि इनकी तुलना करें तो सोच कर आंसू आ जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने लिए गाड़ी ली, गाड़ी बैंक से लोन लेकर ली और उसकी किस्तें भी अपनी तनख्वाह से चुकाई। वो प्रधानमंत्री थे जो अपनी पत्नी को एक नई साड़ी तक नहीं दिला पाए। और अब आप सोचो, हमारे आज के नेताओं के पास कितना बड़ा साम्राज्य है, कितना पैसा है, राजा तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, और जनता को गुलाम बनाने का षड्यंत्र और रच रहे हैं इसके साथ ही। तो आज के नेताओं के बारे में मैं आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा। अरे मेरे विश्व गुरु भारत में किसने आग लगाई, बुद्धिजीवी भी थक हारे, न माने ये कसाई। मेरे विश्व गुरु भारत में किसने आग लगाई, बुद्धिजीवी भी थक हारे, न माने ये कसाई। अरे संपन्नता भरपूर यहाँ पर हिलमिल सारे रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब प्यारे भाई थे। जाति धर्म का ज्ञान नहीं था, बस दया भाव ही रखते थे। कहीं कत्ल की बात सुनी तो खाना तक नहीं खाते थे। और ये अरे धोखाधड़ी और झूठबाज ने कैसी लूट मचाई, बुद्धिजीवी भी थक हारे, न माने ये कसाई। मेरे विश्व गुरु भारत में किसने आग लगाई, बुद्धिजीवी भी थक हारे, न माने ये कसाई। जय जवान जय किसान।